बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज मर्दान में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वर्कर्स कन्वेंशन हुआ। इस वर्कर कन्वेंशन ने भी पिछले वर्कर्स कन्वेंशन की तरह जलसे का रूप डाल लिया और लीडरशिप के बगैर होने वाले ये जो वर्कर्स कन्वेंशन हैं ये इतने बड़े हो रहे हैं कि बाकी जो जमातें हैं उनको इमरान खान की मकबूलियत से मज़ीद डर लगना शुरू हो चुका है। इन वर्कर्स कन्वेंशन में ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर हम बात कर लें तो शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो शरीक होते हैं। उन्होंने आज यहाँ भी स्पीच की और शेर अफजल मरवत मैं मानता हूँ कि इन दिनों तहरीक इंसाफ के एक बड़े रहनुमा के तौर पर सामने आए हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अब से कुछ महीने पहले तक जब तक खान साहब को गिरफ़्तार नहीं किया गया था 9 मई को, उससे पहले तहरीक इंसाफ के 99% लोग उनको जानते तक नहीं थे और उस वक्त तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े बड़े रहनुमा मौजूद थे, तो उनकी मौजूदगी में शायद इनका नंबर नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमा छोड़ गए हैं तो शेर अफजल मरवत एक लीडर के तौर पर सामने आए हैं और तहरीक इंसाफ को चाहिए कि इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए और इनको जो है वो बड़ी ज़िम्मेदारियां देने की ज़रूरत है, क्योंकि जितने भी आजकल वर्कर्स कन्वेंशन हो रहे हैं वो शेर अफजल खान मरवत ही करवा रहे हैं, दीगर लोग छुपे हुए हैं। अब देखें, खैबर पख्तूनख्वा में एक से एक रहनुमा मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद वो लोग सामने नहीं आ रहे, सिर्फ शेर अफजल खान मरवत ही लीड कर रहे हैं। इसकी एक तो वजह ये है कि वो काफ़ी बहादुर हैं, दूसरी इसमें वजह यह है कि वो एक वकील हैं और ख़ान साहब की जो स्ट्रेटजी है कि मैंने इलेक्शन में वकीलों को टिकट्स देने हैं, तो ये एक बड़ी ही जारहाना और मेरे ख्याल में कामयाब पॉलिसी साबित होगी और इसके नतीजे में तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान हैं वो कम से कम इलेक्शन लड़ सकेंगे। क्योंकि जिस तरीके से ये पुलिस वाले या दीगर अदारे एक आम पाकिस्तानी को डरा धमका लेते हैं, उस तरीके से ये इन वकीलों को नहीं डरा धमका सकते। हम देखते हैं कि वकील जो है जाने जाते हैं अपनी गुंडागर्दी की वजह से, तो कई बार आपको अपने हुकूक लेने के लिए भी गुंडागर्दी दिखानी चाहिए और अब बहुत हाई टाइम है कि वकील बाहर आएँ और सियासत में आने का ऐलान करें। अगर पूरी ज़िंदगी के लिए नहीं भी आना चाहते तो कम से कम एक इलेक्शन तहरीक इंसाफ की जानिब से ज़रूर लड़ें। जहाँ तक ये जो वर्कर्स कन्वेंशन की बात है, तो वैसे तो तहरीक इंसाफ को ज़रूरत नहीं है इन वर्कर्स कन्वेंशन की, लेकिन फिर भी जो है वो एक सियासी जमात है, उन्होंने अपने जलसे जुलूस करने हैं और अदालतें कह रही हैं कि हमने कोई पाबंदी नहीं लगाई और बाकी तमाम जमातें वर्कर्स कन्वेंशन कर रही हैं, तो फिर तहरीक इंसाफ पर ये पाबंदियाँ क्यों हैं? तो ये बात ज़ाहिर होती है कि जो ज़िली हुकूमतें हैं या सूबाई हुकूमतें हैं, ये उनके बस की भी बात नहीं है, उनको बहुत ऊपर से हुक्म आते हैं, इतने ऊपर से कि वहाँ पर अदालतों का भी बस नहीं चलता और वहाँ से हुक्म है कि आपने इनको वर्कर्स कन्वेंशन नहीं करने देने। और पंजाब में इस वक्त कोई सियासी एक्टिविटी तहरीक इंसाफ नहीं कर पा रही। हाँ, अलबत्ता खैबर पख्तूनख्वा में लोगों ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं और लोग बड़ी तादाद में इन वर्कर्स कन्वेंशन में शामिल होते हैं और वहाँ पर जो है वो एक जलसे का रूप ये वर्कर्स कन्वेंशन दार लेते हैं। अब 28 तारीख को खान साहब को वैसे भी अदालत में पेश किया जाएगा, तो देखते हैं कि उस रोज़ तक क्या नई डेवलपमेंट्स होती हैं और क्या इमरान खान को वाकई पेश किया जाएगा या उस रोज़ भी सिक्योरिटी का बहाना बनाकर खान साहब को जो है वो पेश नहीं किया जाएगा।